हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एक नई अपडेट है। देखिए, आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था कि अपियरिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे या फिर नहीं। सीटेट अपियरिंग, एसटेट अपियरिंग और साथ ही साथ 2022-24 बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट्स, इन सभी को बीपीएससी टीआरई 3.0 में फॉर्म फिलअप करने का, एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा या फिर नहीं। तो इन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, डिटेल में जानेंगे। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। एंड यस, बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड भी एक इन्फॉर्मेशन है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। तो चलिए सारी चीज़ें डिटेल में जानते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होना है, कितनी सीटों पर होना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 70,000 सीटों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह दूसरे चरण में खाली रह गए पद भी तीसरे चरण की बहाली में जुड़ेंगे। अब देखिए, कहने का मतलब ये है, इसी मंथ यानी कि फरवरी में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और फॉर्म फिलअप आपके स्टार्ट होने वाले हैं 15 फेब से। ठीक है, और एग्ज़ाम आपका होना है 15 से लेकर 22 मार्च के बीच में। तो बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसके हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आए, एग्ज़ाम डेट आए, तो आप आराम से एग्ज़ाम दें और आपका क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अपियरिंग स्टूडेंट्स की, सीटेट अपियरिंग की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट अपियरिंग स्टूडेंट्स की। तो जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट जो आपका 21 जनवरी को हुआ था, वो कैंडिडेट्स बहुत परेशान हैं कि क्या हम बीपीएससी टीआरई 3 दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, सीटेट का जो आपका रिजल्ट है ना, वो भी आपका फेब में ही आ जाना है। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट है वो आपका बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। बीपीएससी के फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। भले ही आपके डिजी लॉकर पर वो रिज़ल्ट ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए और वो आ जाएगा बीपीएससी टीआरई 3 के फॉर्म फिलअप की एंड डेट से पहले पहले। इसलिए सीटेट वालों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, उनको यहाँ पर 100% मौका मिलने वाला है, मिला ही है, ये समझिए आप। ठीक है, आपको मौका मिला हुआ है, आप आराम से यहाँ पर एग्ज़ाम दे पाएंगे, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, अगर आपका सीटेट का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, 90+ आपका स्कोर बन रहा है, तो आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन में लग जाइए। बट देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने एग्ज़ाम इतनी जल्दी करने के लिए आदेश दे दिया है, यानी कि मार्च में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात करी है, जबकि पहले अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन कैलेंडर एग्ज़ाम आपका अगस्त में होना था। तो स्टूडेंट्स अगस्त को ध्यान में रखते हुए बेसिक से अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, बट सडनली ये एक नोटिफिकेशन निकालते हैं कि हम एग्ज़ाम मार्च में ही करवा रहे हैं। अब ऐसे में जो नए कैंडिडेट हैं, जिनका इस बार सीटेट क्वालिफाई होगा, उनको कंपटीशन करना है उन स्टूडेंट्स के साथ जो टीआरई 2 में 85+ मार्क्स लाने के बाद भी सेलेक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होना है मार्च में, 100% ये कन्फर्म है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एस्टेट कैंडिडेट्स की। देखिए, एस्टेट वालों के काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे। इससे पहले जो मॉर्निंग में मैंने एक अपडेट वाली वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ स्टूडेंट्स द्वारा पूछा भी गया था कि एस्टेट वालों का क्या होगा, और साथ में बीएड डीएलएड 2022-24 सेमेस्टर का क्या होगा। तो सबसे पहले एस्टेट के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, एस्टेट का एग्ज़ाम भी आपका मार्च में होना है, सीधी सी बात है। पहले इन्होंने बोला कि मार्च में आपका एस्टेट का एग्ज़ाम लेंगे, और एस्टेट का रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाता है, आप जानते ही हैं, 1 महीना भी नहीं लगता है, उससे पहले पहले आ जाता है। देन उसके बाद अगस्त में आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 होगा बोला था। तो ये बिल्कुल सही चल रहा था। बट जैसे ही सरकार चेंज हुई, सरकार ने कहा हम आपसे कम थोड़ी हैं, हमारी सरकार आपसे भी फास्ट चलती है, हम तो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम मार्च में ही ले लेंगे, आप तो अगस्त में लेने वाले थे। अब देखिए, इस कंडीशन में उन दोनों सरकार के बीच जो भी हो, बट स्टूडेंट्स का यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप जानते ही हैं, इतने कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन हो पाएगी, आप खुद सोचिए। हम भी खुद सोचते हैं कि इतनी कम टाइम में आप प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे। देखिए, पिछली बार बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो कैंडिडेट एक एक नंबर से रह गए हैं, उनके साथ आपको कंपटीशन करना है इस बार सीटेट दिए हुए स्टूडेंट्स का। तो आप जानते ही हैं, अच्छा खासा कंपटीशन का लेवल है। 95+ पिछली बार कट ऑफ गई हुई आपकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। अब इस बार कौन सा कम जाएगी, आप जानते ही हैं, कट ऑफ तो उतनी हाई रहने वाली है। तो ये हो गई बात एस्टेट कैंडिडेट्स की। तो देखिए, एस्टेट का एग्ज़ाम मार्च में है,
और यहाँ पर एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स को पूरा मौका दिया जाना है इस बार, ठीक है। वैसे तो आपका हाँ फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट तक एस्टेट का रिजल्ट भी आ जाएगा, ये सुनने को मिल रहा है। जो एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा वही वाला रिजल्ट भी आपका TRE 3 के फॉर्म फिलअप की एंड डेट से पहले आ जाएगा। यही चीज़ अभी कुछ रिसोर्सेज से पता चल रही है। बट यस, अगर नहीं भी आता है तब भी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे, BPSC को करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो एस्टेट वाले कैंडिडेट हैं वो उसी को लेकर चल रहे थे कि एग्ज़ाम अगस्त में है, मार्च में तो हम एस्टेट क्वालिफाई कर लेंगे, सीधी सी बात है। बट ये आयोग की गलती है, स्टूडेंट्स की नहीं, कि इन्हें इतनी जल्दबाजी हो रही है एग्ज़ाम करवाने की। इसलिए एस्टेट वाले भी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। 100% आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल होंगे जो एस्टेट कैंडिडेट हैं मार्च में जिनका एग्ज़ाम है, ठीक है। या तो आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा या फिर नहीं भी आएगा तो BPSC की तरफ से कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए ज़रूर निकलेगा और आप लोग आराम से यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, इसलिए डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर B.Ed DLed 2022-24 वाले स्टूडेंट्स का। देखिए B.Ed DLed को भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने पहले एग्जामिनेशन कैलेंडर बनाया था कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा और उससे पहले B.Ed DLed 2022-24 वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो चुके होंगे। बट अभी मार्च में इन्होंने कर दिया, तो क्या 22-24 वाले स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपका। तो देखिए मैं आपको क्लियर बताऊं, अभी तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन B.Ed DLed 2022-24 के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बट यस, आप लोग आंदोलन करते रहिए, ज़रूरी नहीं है आप वहाँ जा कर के आंदोलन करें, बट हाँ काफ़ी सारे अभ्यर्थी गए भी थे, वो बहुत अच्छी बात है। आप ट्विटर पे तो एटलीस्ट एक्टिव हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, आज ऑनलाइन आप देख ही रहे हैं, आप चाहें तो मेल कर सकते हैं, है ना, BPSC को, किसी को भी कर सकते हैं, BPSC से रिलेटेड जो भी आपके अधिकारी हैं। और ये काम बहुत सारे स्टूडेंट्स द्वारा किया भी जा रहा है, तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग दबाव उनके ऊपर बनाइए, जितना हो सके उनको प्रेशराइज़ करिए। जब आप उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे ना तभी वो कुछ एक्शन लेंगे। अगर आप उनके ऊपर प्रेशर ही नहीं डालेंगे, एकदम चुप रहेंगे, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसा कि आपने देखा TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे बोल दिया। कल इन्होंने एक आप जानते ही हैं काफ़ी सारे अभ्यर्थी वहाँ गए थे, बाहर ऑफिस के बाहर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, मैंने आप लोगों को फ़ोटो भी दिखाया था उनका, आज न्यूज़पेपर में आया था। तो स्टूडेंट्स द्वारा यही कहा गया था कि हमारा एक नंबर 2 नंबर से हम रुके हुए हैं। और अतुल प्रसाद जी ने पहले खुद ही बोला था 4 जनवरी को ट्वीट करके कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर काम हो रहा है TRE 2 के, और हम एक होप में थे कि यस सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये क्यों नहीं निकाल रहे हैं? और इन्होंने खुद ही बोला था 14,762 पदों पर हमने मल्टीपल रिजल्ट दिए हैं, तो इतने पदों पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। तो इसको लेकर धरना प्रदर्शन कल चल रहा था और पुलिस ने हटा भी दिया था अभ्यर्थियों को वहाँ से। बट ये आपका हक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती है आयोग की, BPSC की गलती है, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं बोलना था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर काम कर रहे हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। और जब स्टूडेंट्स को एक होप दी तो होता ही है, एक होप होती है कि यस मेरी इस बार गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, 1 नंबर से रुका है बट सप्लीमेंट्री रिजल्ट आते ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद आप कहते हैं हम नहीं देंगे। और आज तो इन्होंने एक ऑफिशियल नोटिस ये भी निकाला है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था फ्रेंड्स, ऑफिशियल था एकदम। उसमें ये लिखा था कि अगर आप लोग TRE 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हमारे ऊपर दबाव डालेंगे तो आपको BPSC TRE में एग्ज़ाम देने का हम मौका ही नहीं देंगे। यानी कि अब आप लोगों को धमकाया जा रहा है कि आप लोग हमारे ऊपर प्रेशराइज़ ना करें, हमको हमारे ऊपर प्रेशर ना डालें कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालें, क्योंकि हम नहीं निकालने वाले हैं। और अगर आप लोग हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे तो हम आपको BPSC TRE का कोई भी एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, आप एग्ज़ाम से वंचित रह जाएंगे। ये तक नोटिस इन्होंने निकाल दिया। तो अब आप सोच सकते हैं लेवल कहाँ तक है और सरकार के ऊपर कितना भरोसा करना है, कितना नहीं करना है ना। वैसे अभी सरकार चेंज हुई है, इलेक्शन का टाइम है, तो जो भी है ये सब उनका मुद्दा है, स्टूडेंट्स का नहीं। वो हमेशा अपने मुद्दे पर ही सोच करके काम करते हैं। एटलीस्ट एक बार स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए कि जो बच्चे 1 नंबर से रह गए हैं एटलीस्ट उनका तो सिलेक्शन हो जाए सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके। बट नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं सोचने वाले हैं आपके हित में। इसीलिए आप देख लीजिए मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स की तो प्रिपरेशन हुई ही नहीं है, बट इन्हें अपना देखना है। खैर वो जो भी है, चुनावी मुद्दा है। आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, एग्ज़ाम मार्च में होना है। और B.Ed DLed 4th सेमेस्टर 2022-24 वाले जो कैंडिडेट हैं
वो ऑनलाइन एक्टिव रहिए, ट्विटर पर एक्टिव रहिए, वहाँ पर अपनी तरफ से बात डालिए, प्रेशराइज उनको करते रहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स द्वारा किया जा रहा है, तभी जाकर आपको यहाँ पर ये एलिजिबल करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में, ठीक है। बाकी जो एस्टेट और सीटेट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि उनको यहाँ पर एलिजिबल किया जाएगा और आपका एग्ज़ाम मार्च में ही होना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा या कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी इन चीज़ों को लेकर तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। एंड यस, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है ना, आपका कोई भी ओपिनियन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। एंड यस, आप लोग एक्स पर एक्टिव हो जाइए, यानी कि ट्विटर पर एक्टिव हो जाइए। वहाँ पर ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया है, उसे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। बहुत जल्द हम टीआरई 3 की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे और साथ में सीटेट की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उन क्लासेस को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।